नमः संस्कृताय दोस्तों। हम लोग दोस्तों आज संस्कृत की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों संस्कृत की क्लास आज हम शुरू करेंगे और संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण। दोस्तों अगर आप लोग और भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे हिंदी है और भी जैसे भारत का भूगोल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारी क्लास देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे वहाँ पर भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं डेली। दोस्तों वहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज दोस्तों संस्कृत। दोस्तों आपका मकसद ये होगा, आप ये पूछ रहे होंगे कि भैया संस्कृत आज क्यों पढ़ा रहे। तो दोस्तों हम लोग जैसे संस्कृत एक ऐसे एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए जैसे सीटेट की एग्ज़ाम में है या फिर एमपी टेट रीट की एग्ज़ाम है दोस्तों, और भी कहीं यूपी टेट की एग्ज़ाम है दोस्तों, कहीं अन्य जगह और भी जैसे टेट की एग्ज़ाम होती है ना दोस्तों, वहाँ पर हमको जो व्याकरण जो पूछी जाती है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण, उसी के लिए ये संस्कृत काम में आएगी दोस्तों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा है सब्जेक्ट है संस्कृत। तो ये है दोस्तों पहला लेक्चर। कौन सा लेक्चर? पहला लेक्चर है दोस्तों। चलो आइए हम देखते हैं कि दोस्तों देखिए संस्कृत जो शब्द है, तो जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। कैसी भाषा है? सबसे प्राचीन भाषा है। और जो है ऋग्वेद है ना दोस्तों, ऋग्वेद जो उस समय की बात है कि संस्कृत भाषा एक ऋग्वेद की समय की बात है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर संस्कृत व्याकरण आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। तो देखिए दोस्तों कि व्याकरण शब्द विधन आकरण से मिलकर बना है। कैसे बना है? विधन आकरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया विषय वस्तु। संस्कृत व्याकरण के रचयिता, देखिए दोस्तों इनका कि विषय वस्तु जो उनके संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। कौन है दोस्तों? महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि को माना जाता है जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक क्या लिखी दोस्तों, कि जो अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखी गई थी। यह ग्रंथ 8 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में दोस्तों? कि महर्षि पाणिनि के जो दोस्तों महर्षि पाणिनि को माना गया है संस्कृत व्याकरण के रचयिता, लेकिन दोस्तों जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की जो रचना की, यह ग्रंथ 8 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में? 8 अध्याय में विभक्त है दोस्तों। इस व्याकरण ग्रंथ पर महर्षि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य के नाम से टीका लिखी गई। इस व्याकरण ग्रंथ पर महर्षि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य क्या है? महाभाष्य के नाम से क्या लिखी गई है? टीका लिखी गई है। क्या लिखी गई है? टीका नाम की एक बुक लिखी गई है दोस्तों। तो टीका लिखी गई है। इस ग्रंथ में पतंजलि में व्याकरण शिक्षण के 5 उद्देश्य बताए हैं। जो इस ग्रंथ में पतंजलि जो है दोस्तों, पतंजलि में व्याकरण शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो 5 उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य? 5 उद्देश्य बताए हैं। चलिए आइए हम यहाँ पर हम ये मिटा देते हैं और 5 उद्देश्य कौन कौन है वो हम समझते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों बंधुओं को शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पर टेट की तैयारी भी कर सकते दोस्तों। यह विषय है हमारा टेट की तैयारी के लिए है, और यहाँ पर हम लोग आगे समझेंगे धीरे धीरे दोस्तों कि सभी चीज़ आपके सामने लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर बात की जाए कि 5 उद्देश्य कौन कौन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सूत्र दोस्तों। क्या है? सूत्र लिख लीजिए। सूत्र है आगमल। क्या है दोस्तों? यहाँ पर रक्षो हागमल ध्व संदेह। क्या है? ध्व संदेह। ये है दोस्तों सूत्र। क्या है? रक्षो हागमल ध्व संदेह। रक्षो क्या है? रक्षो हागमल ध्व संदेह। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि रक्षो यानी कि यहाँ सर देखिए कि रक्ष यानी कि रक्षा क्या है? पहला है, यहाँ से निकल के आया रक्षा। क्या है? रक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रक्षा का अर्थ होता है वेदों की रक्षा के लिए। क्या होता है? वेदों की रक्षा के लिए। वेदों की रक्षा के लिए।
ठीक है दोस्तों। और आगे इसी प्रकार से देखिए, आगे दूसरा है क्या है, यहाँ से निकल के आएगा रक्षा। ओहो बच्चा, यहाँ पर जो जो ये है दोस्तों है ना, यहाँ पे ये है तो ऊहू हो जाएगा, बड़ा ऊहू, ये है ऊहू। तो ऊहू का मतलब होता है दोस्तों, ऊहू का मतलब होता है कि विभक्त परिवर्तन। क्या होता, विभक्त परिवर्तन होता है, विभक्त परिवर्तन। या फिर दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर पूरा लिख लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है जो दोस्तों सूत्र, तो क्या है, पहला यहाँ से निकल के है रक्षा। क्या निकल के है, रक्षा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रक्षा निकल के है, तो वेदों की और वेदों की रक्षा के लिए। यहाँ पर रक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेदों की रक्षा के लिए होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे ऊहू निकल के आया, तो ऊहू का होता है विभक्त परिवर्तन, विभक्त परिवर्तन। या फिर दोस्तों वाच्य परिवर्तन, या वाच्य परिवर्तन ज्ञान के लिए। फिर दोस्तों यहाँ से, फिर जो यहाँ से आगम निकल के आया, क्या निकल के आया, आगम। आगम का अर्थ होता है वेदांग के लिए। क्या होता है दोस्तों, वेदांग के लिए। फिर यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, लघु। ये है दोस्तों लघु है, क्या है, लघु है। ये यहाँ पर लघु कर लीजिए, यहाँ पर लिखा है लघु, ये दोस्तों ये लघु है, यहाँ पर मिला हुआ है इसमें लघु। तो यहाँ पर लघु है, तो लघु का अर्थ होता है कि संक्षिप्त। ये यहाँ पर संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, लघु का अर्थ होता है संक्षिप्त ढंग से ज्ञान, संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए होता है। फिर दोस्तों यहाँ से अ रहेगा तो असंदेह, यहाँ पे व से अ निकल के आएगा, और संदेह तो असंदेह। असंदेह का अर्थ होता है संदेह निवारण के लिए। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, हम आगे देखेंगे संस्कृत वर्णमाला देखेंगे। क्या देखेंगे, संस्कृत वर्णमाला। तो यहाँ पर ये जो संस्कृत वर्णमाला है, चलो आगे हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत की वर्णमाला जैसे ये है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा ऊपर कट रहा है तो ठीक है, यहाँ पर लिखा है संस्कृत वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला लिखा है यहाँ पर। तो हम देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत में यहाँ पर स्वर की संख्या बढ़ जाती है, तो कैसे बढ़ जाती है देखिए, अ आ ई बड़ी ई, उ री बड़े रिर, इसको बोलेंगे रिर। क्या बोलेंगे, रिर। और ये है लिरी, क्या है, लिरी। ए ऐ ओ औ है। तो यहाँ पर संस्कृत में वर्णमाला जो है इस प्रकार से है। तो ये इनको बोलेंगे अ, ये स्वर है, कितने स्वर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने स्वर है, तो यहाँ पर 13 स्वर है। कितने हैं, 13 स्वर है। ये 13 स्वर है। और हिंदी भाषा में, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। कितने हैं, 11 स्वर है। आपको बताया था कि हिंदी में स्वर की संख्या 11 है और यहाँ पर 13 है। तो यही है कि जो ये संस्कृत में आपको हिंदी में भी बताया था कि ये रिर और ये लरी, ये संस्कृत में आता है। ये आपको मैंने हिंदी में भी बताया था और यहाँ पर संस्कृत में भी बता रहा हूँ कि अ आ ई उ री, रिर लरी ए ऐ ओ औ। तो ये हमारे हैं स्वर की संख्या 13 है। कितनी है, 13 है। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या आपको मैंने बताया था 11 स्वर बताया था। कितने स्वर बताया था, 11 स्वर। और संस्कृत में 13 स्वर है। कितने हैं, 13 स्वर है। अब दोस्तों ये है, क्या है, कुचू। ये संस्कृत में बोलते हैं इनको दोस्तों कुचू टू तुपू। क्या बोलते हैं, कुचू टू तुपू। तो ये इनका मतलब होता है कि कु वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दोस्तों कि ये है क ख ग घ अंग। क्या है, क ख ग घ अंग है। ये च छ ज झ य, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि यहाँ पर संस्कृत में वर्णमाला इस प्रकार से है। तो ये यहाँ पर दोस्तों ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श श ह। तो दोस्तों
यहाँ पर संस्कृत में आपको हलंत लगाना जरूरी है दोस्तों। वर्णमाला में क्या है दोस्तों कि इस पर यहाँ पर जो है व्यंजन में दोस्तों कि व्यंजन में हलंत लगाना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर व्यंजन की बात की जाए और जी हाँ कि यहाँ पर वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा आता है, तो ये आता है अ आता है। क्या आता है अ। और आखिरी वर्ण कौन सा है दोस्तों, तो आखिरी है क्या है ह है। क्या है, पहला अ और आखिरी ह है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर स्वर की संख्या कितनी है। स्वर की संख्या 13 है दोस्तों, 13 है। संस्कृत में 13 है और हिंदी में आपको बताया था 11। और व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या है यहाँ पर कितनी है, देख लीजिए यहाँ पर गिन लीजिए कितनी है, 33 है। कितनी है, 33 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये व्यंजन की संख्या 33 है और स्वर की 13। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संस्कृत में मूल वर्ण कितने हो गए, तो यहाँ पर मूल वर्ण हो गए हैं 46 हो गए। कितने हो गए, 46 है। अगर पूछा जाए दोस्तों, अगर ये तो हुआ है दोस्तों मूल रूप से, अगर यहाँ पर कि महर्षि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो महर्षि पाणिनि के शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण हो जाएंगे दोस्तों 63 64 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 63 और 64 हो जाएंगे। 63 64 मानेंगे दोस्तों। यहाँ पर कि महर्षि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर की संख्या, तो महर्षि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर की संख्या यहाँ पर कितनी है, 21 22 है। कितनी है, ये है 21 22 है। और दोस्तों यहाँ पर व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या है 42 है। कितनी है, 42 है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन की संख्या 42 मानी गई है महर्षि पाणिनि के अनुसार। और अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि चलिए ये हम मिटा देते हैं। ये आपको याद करना है कि स्वर की संख्या 13 है। कितनी है, 13 है। और व्यंजन की संख्या 33 है। तो कुल मूल वर्ण कितने हैं, तो 46 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखेंगे। तो ये है महर्षि पाणिनि के द्वारा दोस्तों, क्या है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा जब व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई, क्या है, जब व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई तो उन्होंने व्याकरण के संबंध में कहा था। क्या कहा, चलो आइए हम देखते हैं क्या कहा। लिखा है कि व्याक्रियते विविच्यते प्रकृति प्रत्याक्षयो यत्र ततः व्याकरणम। तो ये इन्होंने कहा, इसका मतलब क्या है कि समझिएगा दोस्तों कि एक बार फिर से पढ़िए ये सूत्र कि व्याक्रियते विविच्यते प्रकृति प्रत्याक्षयो यत्र ततः व्याकरणम। तो इसका मतलब होता है, आइए देखते हैं कि अर्थात वह शास्त्र जिसमें शब्दों प्रकृति और उसके प्रत्यय, क्या है, शब्दों प्रकृति और उसके प्रत्यय या दृष्टिकोण के बारे में बताया है कि उसे ही व्याकरण कहा जाता है। किसे, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। किसे, प्रकृति, जो जिसमें मतलब शब्द प्रकृति और उसके प्रत्यय या दृष्टिकोण के बारे में बताया जाता है, तो उसे ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण एवं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वर्ण होती है। क्या होती है, व्याकरण एवं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि वर्ण और अक्षर ये कैसे, कहाँ से आए, कैसे आए। साथ ही साथ हम लोग माहेश्वर सूत्र भी जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। तो वो हम लोग शंकर जी के डमरू से आए हैं, लेकिन कैसे आए, कैसे हम लोग सूत्र के माध्यम से आगे और भी चर्चा इसके बारे में आगे हम और भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो दोस्तों ये जो संस्कृत बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।